जानते होंगे वाल्मीकि जी महाराज पूर्व में क्या थे? आप सबने सुना होगा रत्नाकर। सुना है रत्नाकर के विषय में? नहीं सुना है, पढ़ा होगा। क्या काम करते थे जंगल में? लूटपाट, डाका डालना। ऐसा वर्णन आया है उन वाल्मीकि के विषय में कि उनके पास 4 बैलगाड़ी भर के ब्राह्मणों के जनेऊ जमा थे। माने इतनी हत्या करी थी उस व्यक्ति ने। सोचो, एक ब्राह्मण की कोई हत्या कर दे तो उसकी ब्रह्म हत्या उसको कई कल्पों तक छोड़ती नहीं है। इतने पापी, इतने पापी कि जब संत महात्माओं को लूटने के लिए घेरा बांधा, महात्माओं ने कहा भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, लोटा कमंडल कंबल है, तुम ऐसा करो, ये काम करते किसके लिए? कहा परिवार के पालने के लिए। कहा तो अच्छा, जो तुम इतने काम कर रहे हो नारकी है, जब तुम मर के नरक जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ कोई नहीं देंगे, तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। उसने कहा ऐसा कैसे? मेरे परिवार वाले सब मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, पत्नी बेटा बेटी सब साथ चलेंगे। कहा जाओ घर पूछ के आओ। तो वाल्मीकि कहते हैं कि तुम भाग जाओगे यहाँ से, बोले हमको बांध दो। महात्मा तो जब कृपा करते हैं भगवान की कृपा होती है, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत मिलन हो गया आज वाल्मीकि के जीवन में, बांध कर चला गया। घर जाकर के पत्नी से पूछा, भाई मैं जो रोज ये मारकाट करता हूँ, इतने लोगों के साथ छल करके और धन कमा के लाता हूँ, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, तो जब नरक में जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी? उसने कहा मैं क्यों चलूंगी? बोले तुम्हारा धर्म है हमारा पेट पालना, तुम धर्म से कमा के लाओ चाहे अधर्म से, हमको पालना तुम्हारा धर्म है, तो तुम कैसे कमाते हो? तो उसके भागीदार तुम हो, अच्छा बुरा जो कर्म करते हो। अरे बड़ा आश्चर्य लगा इसको। बच्चों से, माता पिता सबसे पूछा, सबने यही जवाब दिया, बोले जो भी तू कर्म करता है उसका भागीदार तू ही है। कांप गया भीतर से। क्या करें? अब ये वाल्मीकि की कथा नहीं, हमारी भी कथा है सबकी। सोचो, हम सब दिन रात कितने झूठ बोलते हैं, कितने छल करते हैं लोगों से। किसके लिए? बोले अपने परिवार के पालन के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई नई बात बता रहे हो, सब जानते हैं। सब ने अपने परिवार में अर्थी उठती किसी न किसी की देखी है। जब कोई जाता है, 7 लोग जाते हैं शमशान तक, उससे आगे की यात्रा अकेली, वहां से आगे केवल हमारे कर्म। करोड़ों रुपया कमा लिया, अरबों रुपया कमा लिया, तो यमराज के दूतों को दे नहीं सकते कि 1 करोड़ ले ले, 1 मिनट छोड़ दे, फोन कर दूं। किसी को नहीं छोड़ेगा, वहां चलते ही नहीं है नोट। लेकिन फिर भी जानते हुए भी हम सब इसी धन उपार्जन में लगे रहते हैं। चलो धन कमाओ, धर्म से कमाओ ना जी, अधर्म से येन केन प्रकारेण। बस जैसे तैसे मेरा घर भर जाए, मेरी जेब भर जाए, मेरा अकाउंट भर जाए, यही बुद्धि रहती है। इससे आगे विचार नहीं कि जिस धन को कमाने के लिए जीवन भर दौड़ रहे, इसकी कितनी अहमियत है हमारे जीवन में। संत जन कहते हैं, पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज जो ऋषिकेश में रहा करते थे, भगत प्राप्त संत थे, वो कहा करते थे कि जिस दिन मृत्यु होगी तो कपड़ा नया बुनना नहीं पड़ेगा, थान में लाके पहले ही रखा है दुकानदार के पास। हम मरेंगे तो नए पेड़ नहीं लगाने पड़ेंगे लकड़ी के लिए, वो लकड़ी भी तैयार पड़ी है कहीं, कफन भी तैयार पड़ा है, सब तैयारी है। मरो तो सही। सब परिवार वाले देखो 10 मिनट में व्यवस्था करते हो। कहता कफन भी ले आया, लकड़ी वाले को भी फोन कर दिया, भैया टाल में, सब हो गई व्यवस्था, चलो मरने की देर है। बस वो घड़ी जैसे आई, सब तैयार सामग्री पड़ी हुई है। तो जो मरने से पहले का जितना समय हमें मिला हुआ है, बस इसमें कुछ ऐसा कार्य कर लें कि जब यहाँ से जाएं तो उस दिन पछतावा ना हो। जैसे हाई स्कूल इंटर तो आप सभी पढ़े हुए होते हैं, पहाड़ में हमारे साक्षरता का इतना तो है ही है कि निरक्षर कोई नहीं है। जब हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं उस समय माँ बाप कहते हैं पढ़ 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 पढ़, नहीं पढ़, उसमें पढ़ता ही नहीं है। जब रिजल्ट आ जाता फिर होती आहा, थोड़ा सा पढ़ लिया होता, भाई इतने नंबर तो लाया ही था मैं बिना पढ़े, अगर 2 महीना पढ़ लिया होता तो कितनी अच्छी परसेंटेज बन जाती, लेकिन अब कर नहीं सकता। अब आ गया रिजल्ट,
ऐसे ही मनुष्य शरीर जब छूटता है उस समय उसको जन्म बचपन से लेकर के मरने तक के अपने सारे कर्म उसके सामने टेप रिकॉर्डर के समान घूम जाते हैं, सारी अपनी बातें याद आ जाती हैं, बिल्कुल फिल्म के समान सामने घूमने लगता है। तो उस समय केवल पछतावा होता है, गला रुध जाता है कि आहा मैं जीवन भर यही सब करता रहा। ये भी हर किसी को नहीं होता चेत, जो थोड़ा पुण्यात्मा कुछ पुण्य उसको याद आ जाती है इतनी, आहा मैंने जन्म वृथा गंवा दिया। वो वाल्मीकि जब वापस आए तो चेहरा मुरझाया हुआ था, जिस बल से गए थे वो बल नहीं था शरीर में निस्तेज। महात्माओं ने पूछा क्या हुआ भाई, हाथ खोल दिए। महात्माओं आप जाओ। वाल्मीकि जी ने कहा क्यों? घर वालों से पूछ लिया? बोले हाँ महाराज कोई नहीं है साथी। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो इतनी हत्याएं की हैं, ब्रह्म हत्याएं, इतना धन लूटा, जान न करने योग्य सारे कर्म किए। महात्माओं ने कहा कर्म तो तेरे बड़े ऐसे ऐसे हैं कि तू करोड़ों कल्पों तक भी नरकों में सड़ेगा तब भी इनकी भरपाई नहीं होगी। लेकिन एक उपाय है अगर कर सके तो। क्या? बैठ करके बस राम 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 नाम के जप में लग जाए। राम नाम तेरे समस्त पापों को नष्ट कर देगा। उसने कहा महाराज मैं नहीं कह सकता। अब आप सोचिए, आप लोग राम बोलो, बोलिए राम राम बोल सकते हैं ना हम सब? वो कितना पापी होगा जिसके मुंह से राम नहीं निकल पा रहा है। एक ही एक सिखावत जपत नाप तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। शास्त्र कहता है हमारे पाप हमारे मुंह से भगवान नाम उच्चारण नहीं होने देते। आप लोग गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते हुए, रामचरितमानस भी गीता प्रेस से छपती है, तो उसके जो गीता प्रेस के जो संस्थापक थे भगवत तुल्य परम पूज्य सेठ जयदयाल गोविंदका जी और उसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहे। इन्होंने एक बार एक व्यक्ति को मछली मारते हुए देखा अपनी आजीविका के लिए। तो वो जाल फैला के मछली मार रहा था बेचारा। उससे पूछा भाई तू दिन भर में किसके लिए करता? बोले इतना अनाज मेरे घर वालों को मिल जाए। बंगाल की बात थी, बांकुड़ा एक शहर है बंगाल में, तो वहाँ चावल ही अधिक लोग खाते हैं। बोले चावल के लिए। तो उन सेठ जी ने कहा कि जितना चावल तेरे परिवार को रोज लगता है उतना हम देंगे, तो कल से मछली मारने का कार्य मत करना, हमारे यहाँ आ जाना कुटिया में और दिन में 7-8 घंटा सीताराम सीताराम कीर्तन करना। आप बताओ, ना जाल फैलाना, ना जीव हिंसा करना, ना धन चलाना, ना कोई कुल्हाड़ी चलानी, कोई नहीं, बैठ के सीताराम सीताराम जपना है। वो एक दिन आया, जैसे तैसे 7-8 घंटे बीते, उन्होंने शाम को उसके घर के लायक पूरा राशन पानी सब दे दिया, साग पात कुछ और अलग से दे दिया। दूसरे दिन लेट आया 1-8 घंटा, चलो कोई बात नहीं देर हो गई होगी। तीसरे दिन आया ही नहीं। ये महात्मा लोग 1-8 दिन बाद घूमते हुए फिर उसी नदी के किनारे गए तो फिर मछली मार रहा था। कहा भाई तो इतनी धूप में घाम में खड़े होके दिन में मछली मार रहा है और तुझे बैठ के हम सीताराम सीताराम कहने? बोले वो बड़ा कठिन काम है सीताराम कहना, मैं नहीं कह सकता। घाम में खड़े होकर के दुष्कर्म करना उसको अच्छा लग रहा है, वो उसके लिए सरल है क्योंकि अभ्यास बन गया जीवन भर का। अब भगवान का नाम लेना कठिन लगा। बोले कैसे 8 घंटा नाम लेना? भगवान का नाम ले नहीं सकता। हम एक दूसरे से कहते हैं, हर कोई कहते हैं महाराज भगवान के नाम में ही सार है और क्या है, राम का नाम ही सच्चा है। लेकिन सोचें तो हम कितना जपते हैं? नहीं। क्यों नहीं जपते? क्योंकि महाराज भीतर पापों की अधिकता है। वो वाल्मीकि रोने लगा, प्रभु मैं इतना पापी हूँ, मेरे मुंह से राम ये जो आप नाम बता रहे हैं नाम नहीं निकल पा रहा है। दया आ गई संतों को। संत ऐसे दयालु होते हैं, अगर युक्ति बता दे तो महाराज संतों की युक्ति से घोर नरकों में जाने वाला जीव भी भगवत प्राप्त हो जाए। अच्छा तुम क्या कर सकते हो? अरे बोले मैं तो रोज मारता ही मारता हूँ लोगों को, मरा मरा ही कहने की आदत है। बोले मैं उल्टा ही जपो। बैठा दिया, मरा मरा कहने लगा। लेकिन एक विशेषता थी उस वाल्मीकि में, क्योंकि घर से अभी सब परिवार वाले ने हाथ खड़े कर दिए, हम तेरे साथ कर्म में कोई साथी नहीं है, तो घर की आसक्ति बिल्कुल छूट गई उसकी। अब किसी से स्नेह नहीं रहा। गुरु जी ने कहा मरा मरा जपो,
न इसने पूछा कब तक जपूंगा। आज हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं, अगर कोई तो पूछता है महाराज कितनी माला जपनी है, फिर 1, 2 या 5 या 10 या 11। गुरुजी ने कह दिया 5 माला जपना महाराज, ये तो ज्यादा हो गया, हमको ऑफिस भी जाना होता है, 1 ही जपेंगे। इसने कहा नहीं कितना जपना है, ना कोई माला पकड़ाई, बस बैठ गया। गुरुजी ने कहा जब तक मैं ना आऊं, जब तक हम लौट के ना आके जगा न दे, तब तक मरा मरा करता रहूं। अब वाल्मीकि मरा 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 करते रह गए। अब मरा मरा से भी महाराज राम राम हो गया, और इतना भगवान नाम जप किया कि शरीर में दीमक लग गई। यहाँ भी है दीमक, दीवारों में चढ़ जाती है, आपने देखा होगा। आज साफ करो, कल फिर चढ़ जाती है, इतनी तेज बढ़ती है कहीं पर जिस जगह दीमक ज्यादा होती है नीचे। और वाल्मीकि की क्या गति हो गई, दीमक ने पूरे मांस को चाट दिया, हमारा शरीर के केवल अस्थि मात्र शरीर रह गया, लेकिन भीतर से आवाज आ रही मरा मरा। सतयुग में अस्थि में प्राण रहते थे, त्रेता के प्रारंभ में भी अस्थि में प्राण रहते थे, कलयुग में अन्न में प्राण रहते हैं, हमारे शरीर में नहीं रहते हैं। 2 दिन अन्न नहीं खिलाओ, एक ही दिन अरे बोले मैं मर गया, कोई खाया नहीं है, लाओ खाने को मर जाओ। हमारे प्राण अन्न में। सतयुग के जीवों के प्राण थे हड्डी में, बाहर का मांस आदि भी सूख जाए तपस्या करते करते हड्डी बची है उसमें प्राण रह जाते थे। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और अपने कमंडल से वेद कर ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, उस वाल्मीकि को हटाया, शरीर को जैसे शुरुआत में था वैसा ही बना दिया, आशीर्वाद प्रदान किया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग नामा, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कैसे हो गए ब्रह्मा जी के समान? ब्रह्मा जी ने अपने अंश को, उनके भीतर है तो हम सब ईश्वर के ही अंश, लेकिन उनके भीतर वह ब्रह्म अंश जागृत हो गया, और महाराज उनके भीतर कवित्व शक्ति आ गई, कविता लिखने की। ऐसी कविता आजकल तो हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, ऐसे ही नहीं, संस्कृत में। सर्वप्रथम श्लोक वाल्मीकि जी ने लिखा अनुष्टुप छंद में।